प्रिय विद्यार्थियों, इस लेक्चर में हम भारत के चौथे फिजियोग्राफिक रीजन कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स पर चर्चा करेंगे। भारत के ये तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ स्थित हैं। इन तटीय मैदानों का निर्माण या तो तटवर्ती भागों के समुद्र तल के ऊपर उठ जाने या नदियों द्वारा मिट्टी के जमने से हुआ है। इन तटीय मैदानों को दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला पश्चिमी तटीय मैदान तथा दूसरा पूर्वी तटीय मैदान। इन पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदानों को पुनः अनेक उपविभागों में बांटा जाता है, जैसे कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को कच्छ पेनिनसुला, गुजरात कोस्टल प्लेन, कोंकण कोस्टल प्लेन, कनारा कोस्टल प्लेन तथा मालाबार कोस्टल प्लेन में बांटा जाता है। इसी प्रकार ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को उत्कल प्लेन, आंध्रा प्लेन तथा तमिलनाडु प्लेन में विभाजित करते हैं। विस्तार से चर्चा करें तो पहले पश्चिमी तटीय मैदान, जो कि खंबात की खाड़ी से कुमारी अंतरीप तक पश्चिमी घाट के पश्चिम में 1500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत हैं। इनकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है तथा अधिकतम ऊंचाई 180 मीटर है। यहाँ बहने वाली नदियाँ तीव्रगामी एवं छोटी हैं, इसलिए मिट्टी के जमाव का कार्य नहीं करती। दक्षिणी भाग में लंबी एवं सकड़ी अनूप झीलें या लैगून्स पाई जाती हैं। पश्चिमी तटीय मैदानों के पूर्व में पश्चिमी घाट दीवार की भांति स्थित हैं। ऐसा माना जाता है कि भूगर्भिक हलचलों के कारण पश्चिमी घाट ऊपर उठे हैं तथा इनका पश्चिमी भाग समुद्र में डूब गया। पश्चिमी घाटों के पश्चिमी ढाल पर लहरों की क्रिया के कारण संकरे तटीय मैदानों की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक चौड़े मग्न तट उपस्थित हैं। विशेषतः काठियावाड़, गुजरात व कोंकण तट के निकट अधिक चौड़े मग्न तट उपस्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदानों को उत्तर से दक्षिण की ओर निम्न प्रकार से उपविभाग में बांटा गया है, जिसमें पहला है कच्छ प्रायद्वीपीय मैदान। कच्छ प्रायद्वीप एवं मुख्य स्थल के मध्य कच्छ की उतली खाड़ी विस्तृत है। यह द्वीप शुष्क ऋतु में मुख्य स्थल से मिल जाता है तथा वर्षा ऋतु में दलदली खाड़ी द्वारा मुख्य स्थल से पृथक हो जाता है। कच्छ का मैदान शुष्क व अर्धशुष्क नमकीन रेतीला मैदान है, जो कभी समुद्र के नीचे रहा था। इसके धरातल पर कहीं कहीं बालू व चट्टानों के उभरे द्वीप दृष्टिगोचर होते हैं। प्रायद्वीप के मध्य में गिरनार पहाड़ियां स्थित हैं। वर्षा ऋतु में यह बाढ़ युक्त तथा दलदली हो जाता है। दूसरा भाग गुजरात का मैदान है। कच्छ व सौराष्ट्र के पूर्व में विस्तृत इस मैदान में गुजरात का आंतरिक मैदान एवं खंबात की खाड़ी के तटीय भाग सम्मिलित किए जाते हैं। इस मैदान का ढाल पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की ओर है। यहाँ माही, साबरमती, नर्मदा व ताप्ती नदियाँ मुहाना बनाती हैं। तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय जल एकत्रित रहने के कारण नमकीन दलदल पाए जाते हैं, किंतु आंतरिक भाग उर्वर कांप से निर्मित है। तीसरा कोंकण का मैदान है, जो दमन से गोवा तक लगभग 500 किलोमीटर लंबा तथा 50 से 80 किलोमीटर चौड़ा है। यह बहुत कटा-फटा मैदान है। लावा मिट्टी से निर्मित होने के कारण यह काफी उर्वर है। तट पर रेत के टीलों के अवरोध के कारण नदियों के एकत्रित जल से छोटी छोटी झीलें बन गई हैं। चौथा भाग कनारा तटीय मैदान है, जो कि गोवा से मैंगलोर तक 225 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। प्राचीन कायांतरित शैलों से निर्मित यह तटीय मैदान काफी कटा-फटा है। पश्चिमी घाट से उतरने वाली नदियों ने यहाँ उर्वर कांप निक्षेपित की है। सागर तट पर लहरों की क्रिया का प्रभाव दर्शनीय है। तट पर रेत के टीले पाए जाते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान का पांचवा
और सबसे दक्षिणी भाग मालाबार तटीय मैदान है। मंगलोर से कुमारी अंतरीप तक 500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत तटीय मैदान मालाबार कहलाता है। यहाँ लंबे व सकरे अनूप या लगून्स स्थित हैं जिन्हें कयाल कहते हैं। इन झीलों को नहरों द्वारा मिलाने से नौकारोहण की सुविधा हो गई है। नारियल, चावल, सुपारी, केला व गरम मसाले यहाँ खूब उगते हैं। इसी प्रकार पूर्वी तटीय मैदानों की बात करें तो ये मैदान उत्तर में सुवर्णरेखा नदी से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक विस्तृत हैं। ये मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित हैं। ये पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़े हैं तथा इनकी चौड़ाई 160 किलोमीटर से 480 किलोमीटर तक है। संरचनात्मक आधार पर इस मैदान को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला निचला भाग जिसमें नदियों के डेल्टा हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों ने पठार के ऊपरी भागों से कांप मिट्टी लाकर यहाँ बिछा दी है। समुद्र के निकटवर्ती भागों में बालू के ढेरों की लंबी श्रृंखला मिलती है जो लहरों द्वारा बनाई गई है। इन ढेरों से घिरकर चिल्का और पुलिकट छितली झीलें बन गई हैं। दूसरा भाग ऊपरी भाग है जो कि कांप मिट्टी के विशिष्ट मैदान हैं। ये मैदान अधिकांशतः नदियों की ऊपरी घाटियों में हैं। ये मैदान कहीं कहीं नदियों द्वारा जमा की हुई उपजाऊ मिट्टी से ढके हैं तथा शेष भागों में पुरानी चट्टानें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। पूर्वी तटीय मैदान को 3 प्रदेशों में विभक्त किया जाता है जो कि उत्कल मैदान, आंध्र मैदान तथा तमिलनाडु मैदान के नाम से जाने जाते हैं। एक अन्य विभाजन के अनुसार पूर्वी तट के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। यह भाग उत्कल का मैदान है जो लगभग 400 किलोमीटर लंबा है। यह मैदान ओडिशा का तटीय भाग है। इसमें महानदी का डेल्टा सम्मिलित किया जाता है। महानदी का डेल्टा काफी चौड़ा है। डेल्टा के दक्षिण में 75 किलोमीटर लंबी चिल्का झील स्थित है। इस झील के उत्तर में तटरेखा लगभग सीधी व सपाट है, किंतु दक्षिण व पश्चिम में पहाड़ी चट्टानें तथा पूर्वी घाट समुद्र के भीतर तक प्रविष्ट हो गए हैं। कई छोटी नदियां पूर्वी तट पर मुहाना बनाती हैं। दूसरा भाग आंध्र मैदान है जिसकी रचना गोदावरी व कृष्णा नदी के डेल्टा से हुई है। इन डेल्टाओं के मध्य कोलेरू झील स्थित है जिसमें कई छोटी नदियां गिरती हैं। तीसरा भाग तमिलनाडु मैदान है। पुलिकट झील से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक 675 किलोमीटर लंबा तथा औसतन 100 किलोमीटर चौड़ा यह मैदान विस्तृत है। कावेरी डेल्टा के निकट यह मैदान 130 किलोमीटर तक चौड़ा हो गया है। कावेरी डेल्टा एक उर्वर मैदान है। भारत के इस चौथे फिजियोग्राफिक रीजन में कोस्टल प्लेन्स के साथ साथ आइलैंड्स को भी सम्मिलित किया जाता है। भारतीय द्वीपों को 3 समूहों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें प्रथम है बंगाल की खाड़ी के द्वीप, द्वितीय अरब सागर के द्वीप तथा तृतीय अपतटीय द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की बात करें तो इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित 2 वृहद द्वीप समूह हैं। अंडमान समूह में 325 द्वीप हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 6,710 वर्ग किलोमीटर है, जबकि निकोबार द्वीप समूह में 24 द्वीप हैं जिनका क्षेत्रफल 1765 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान द्वीप समूह निकोबार से 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। अंडमान समूह के द्वीपों को 3 समूहों में विभक्त किया जाता है: उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान तथा दक्षिणी अंडमान। इसी प्रकार छोटा अंडमान तथा ग्रेट अंडमान से लगभग
50 किलोमीटर चौड़े डंकन मार्ग से अलग होता है। अंडमान समूह के अधिकांश द्वीप सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शैल चट्टानों से निर्मित हैं। इसमें से 2 बैरन तथा नरकोंडेम ज्वालामुखी द्वीप हैं। उत्तरी अंडमान में स्थित सैडल पीक सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई 737 मीटर है। निकोबार द्वीप समूह में 24 द्वीप सम्मिलित हैं। इसमें ग्रेट निकोबार द्वीप सबसे बड़ा है। कार निकोबार इन द्वीपों के सुदूर उत्तर का बिंदु है। ग्रेट निकोबार द्वीप का अंतिम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है तथा भारत का अंतिम दक्षिणी बिंदु है। निकोबार द्वीप समूह के कुछ द्वीप प्रवाल द्वीप हैं। दूसरा जो द्वीप समूह है उसके अंतर्गत हम अरब सागर के द्वीप रखते हैं, जिसमें लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप हैं। लक्षद्वीप 25 द्वीपों का समूह है जो छितरे हुए हैं और 108.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। लक्षद्वीप के उत्तरी द्वीप समूह को अमिनदीवी कहते हैं तथा सुदूर दक्षिणी भाग मिनिकॉय द्वीप है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करती है। मिनिकॉय द्वीप मालदीव से 8 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय द्वीप समूह भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समान ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। तीसरे समूह में अपतटीय द्वीपों को सम्मिलित करते हैं, जिसमें गंगा के डेल्टा, मन्नार की खाड़ी और पश्चिमी तट पर अनेक द्वीप स्थित हैं। इनमें गंगा डेल्टा के ड्यूमूर और गंगा सागर, महानदी ब्राह्मणी नदी के मुहाने के पास शॉर्ट और व्हीलर द्वीप, पुलिकट झील के मुहाने पर श्री हरिकोटा, चिल्का झील के मुहाने पर परिकुड, मन्नार की खाड़ी में पवन, क्रोकोडाइल और अहुंडा तथा पश्चिमी तट पर काठियावाड़ में पिरम और भैंसला, कच्छ तट पर दीव, वैदा, नौरा, पिरतन, करुणभार, नर्मदा व ताप्ती नदी के मुहाने के पास खड़ियावेट और अलियावेट, मुंबई के पास बुचर, एलिफेंटा, करंजा व क्रॉस तथा मंगलोर तट के पास भटकल, पिजनकॉक, सेंट मैरी और कोच्चि के पास वाइपिन द्वीप सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार सार रूप में हम कह सकते हैं कि उच्चावचीय और भूआकृतिक दृष्टि से भारत अत्यधिक विविधताओं से युक्त है। ये स्थलाकृतिक विविधता भारत के भौतिक विभागों का आधार है और इन्हीं के आधार पर भारत को प्रादेशिक विभागों में विभक्त किया जाता है।